नमस्कार दोस्तों। आज वापस से एक नया टॉक लेकर आज के इस नए टॉक के अंदर एक नए सेलिब्रिटी के साथ में आज की जो बातें होने वाली है बहुत खास बातें हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपका पेन है, कोई भी आपको ट्रोमा है कि जिसकी वजह से आपको हमेशा आप बीमार रहते हो और आपने बहुत सारे डॉक्टर कर लिए, फिर भी आपके रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, इवन आपकी गोलियाँ चालू है, आपकी दवाइयाँ चालू है, फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हो। और अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई मेंबर है कि जो इन सभी चीज़ों से सफरिंग के अंदर है, हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, तो फिक्र मत कीजिएगा। आज का ये जो टॉक है ये बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम ऐसे ही एक बेहतरीन इंसान से बात करने वाले हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, पेशे से वो एक डेंटिस्ट है, लेकिन दिल से एक ट्रांसफॉर्मर है, एक हीलर है। क्या कहें उनके बारे में, चलिए बात करते हैं एक ऐसी अमेजिंग बेहतरीन इंसान से और जानेंगे कि हमारी लाइफ में बीमारी आती है तो क्यों आती है और उस बीमारी के पीछे इंटेंशन क्या होता है। कभी आपने सोचा है कि जो बीमारी आती है वो आपको कुछ पॉजिटिव सिग्नल भी देती है? तो वही पॉजिटिव सिग्नल आज हम समझेंगे और हमारी लाइफ के वो ट्रोमास क्या क्या होते हैं, क्या बिलीफ हम लेकर पकड़ कर बैठे हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सो आई वेलकम डॉक्टर राजीव। सबसे पहले तो अमित सर, थैंक यू वेरी मच मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैं सर। दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं आपके ऑडियंस को गाइड कर सकूँ। थैंक यू। सो ये मैं आज के इस टॉक को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि आप इस वेलनेस इंडस्ट्री में कैसे आए। एक डेंटिस्ट होकर भी आपको ऐसा क्यों लगा कि वेलनेस इंडस्ट्री में लोगों को हेल्प करनी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा आपको लगभग पिछले 5 सालों से आप ये काम कर रहे हो। आपके अंदर में बहुत सारे पेशेंट हैं कि जिनकी क्रोनिक बीमारी थी, वो क्रोनिक बीमारी आपने चुटकियों में ठीक कर दी। बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें जानी कि बीमारी आती क्यों है, तो बीमारी आने के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन भी होता है। तो आपकी जर्नी में ज़रूर जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जर्नी पे बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा। मैंने 2009 में मेरा डेंटल क्लिनिक चालू किया। आज अच्छे खासे पेशेंट हैं और बहुत अच्छा गुजारा चल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। Yes. मेरा काम ही है लोगों के चेहरों पे स्माइल लाना। वाह, बहुत बढ़िया। ये 2016 की बात है। अचानक वर्कआउट करते करते मेरे लेफ्ट हैंड में पेन होने लगा। मुझे लगा कि ये स्प्रेन है, कुछ तो मसल लिगामेंट टियर हो गया, तो एक सादा प्रॉब्लम है। तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कुछ पेन किलर लिख के दी, जो मॉडर्न साइंस में आपको मेडिसिन मिलेंगी, पेन किलर्स। Yes. कुछ कैल्शियम की दवाई लिख के दी। Yes. उससे कुछ दिन मुझे आराम हुआ, पर वो जो पेन था वह धीरे धीरे मेरे रिस्ट से बढ़ते बढ़ते मेरे शोल्डर में आ गया और एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर, और यहाँ तक की नौबत आ गई कि मेरे दोनों घुटने, मुझे चलना मुश्किल हो गया। और आप जान सकोगे कि मेरा काम है डेंटिस्ट का। एक समय तो ऐसा आ गया मेरी जो रिस्ट है वो पूरी स्टिफ हो गई और 3 महीने मुझे क्लिनिक बंद करना पड़ा। तो वहां से जाके रात में तो मुझे रोना पड़ता था, इतना सीवियर। अगर जो पेशेंट इस बीमारी को कहते हैं आर्थराइटिस, यह एक ऑटोइम्यून डिसीज है। अगर आप गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा दिस डिसीज इज इनक्यूरेबल। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सबकॉन्शियस माइंड का जो साइंस मेरे लाइफ में आया, आज यह मुझे एक ब्रेक थ्रू की तरह आया और 1 साल के अंदर मैंने मेरे बीमारी को रिवर्स कर दिया और यह पॉसिबल है। मैं उन लोगों को आज एक नया बिलीफ देना चाहता हूँ जो कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज से गुजर रहे हैं। ऑटोइम्यून डिसीज जैसे कि आर्थराइटिस जो मुझे हुआ था, थायराइड घर घर की कहानी है। आज 70% महिलाएं थायराइड से गुजर रही हैं। यस, बिल्कुल। बहुत सारे ल्यूपस, एलोपेशिया, कई सारे ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून डिसीज का मतलब है
कि हमारी ही इम्यून सिस्टम हमारे सेल के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू होती है। बेसिकली मॉडर्न साइंस में इसको मेडिसिन नहीं है। तो यह ब्रेक थ्रू साइंस यूज करके मैंने मेरी बीमारी को रिवर्स किया। सो लगभग आपको कितना समय लगा इस सारी चीज़ों को क्योर करने में? देखो, आप ये क्योर वर्ड जो है हाँ, उसे अगर आप यूज करेंगे तो मॉडर्न साइंस के लोग आपको खून कर देंगे। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, आप रिवर्स कहिए। ओके, क्योंकि बीमारी का एक प्रोग्रेस ट्रैक होता है और उसी प्रोग्रेस ट्रैक से वह रिवर्स आती है। जैसे कि मेरी बीमारी यह चालू हुई सिंपल एसिडिटी से वह पेप्टिक अल्सर हो गया, और जब बहुत दिनों तक वह पेप्टिक अल्सर रहा तो फिर उसके बाद में मुझे जॉइंट में पेन होना शुरू हो गया, और वो सीवियर कंडीशन में वह स्टिफनेस और स्वेलिंग जाएगी। ओके, तो आप क्योर के बजाय ऐसा कहो कि इसे रिवर्स कैसा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में या एक बात याद रखिएगा, whatever you impressed upon your subconscious mind must be expressed upon your body। यानी आप जितनी भी बीमारियां लेके चल रहे, वह डिप्रेशन हुआ, वह एंजाइटी हुआ, वो फोबिया है, वह किसी भी चीज का डर है, वह आपके शरीर का एकमात्र नॉन वर्बल बिहेवियर है, आपके बॉडी का एकमात्र बिहेवियर है। और अगर वह बिहेवियर आपके शरीर पे आ रहा है तो समझ लेना इधर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है या चल रहा था। ओके। तो बिहेवियर से मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा छोटा सा। देखिए, आम भाषा में अगर बात करें तो हम में से नॉर्मल जो इंसान है, ये बिहेवियर पहचाने कैसे? तो इसका कोई ट्रिक अगर आप बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, ताकि आम लोगों को भी पता चले कि अरे हाँ, कि अगर ये कुछ तो हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, तो मुझे इसको जल्दी से दिखाना चाहिए किसी को, या फिर इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई भी क्रोनिक बीमारियों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब है जो एक स्टॉर्म के जैसा आता है और वह आपको मार भी सकता है ऑन द स्पॉट, तुरंत, और जिसका कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। और क्रोनिक का मतलब है जर्जर बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो लंबे अरसे से चालू है और लंबे अरसे तक चालू रहेगी। तो क्रोनिक बीमारियां आपको शुरू होती है एंजाइटी से। तो जब भी आपको ऐसा लगने लगे, छोटी छोटी बातों पे आपको डर लग रहा है, फोबिया आ रहा है, किसी ऐसी चीजें जिनके बारे में डरना नहीं चाहिए और वहां पे भी आपको फियर आ रही है, समझ लेना यह एंजाइटी जाके सामने आपको लेके जाएगी क्रोनिक बीमारी। और वो क्रोनिक बीमारी कोई भी हो सकती है, वह डायबिटीज हो सकता है, वह ब्लड प्रेशर हो सकता है, वह अर्थराइटिस हो सकता है, थायराइड, कोई भी बीमारी हो सकती है। बस यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूँगा, एंजाइटी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी भाषा में आपको बताया। देखिए, एंजाइटी आपको आती कैसे है, जब भी आप आंखें बंद करते हो और फ्यूचर के 2 साल आपके कैसे रहेंगे आपको दिखाई नहीं देता। अरे फ्यूचर 2 साल तो मुझे पूरा अंधेरा दिख रहा है, और फ्यूचर को देखकर अगर आपको डर लग रहा है ना, तो इसका मतलब आपके अंदर एंजाइटी है। तो डॉक्टर साहब ने अभी वही वर्ड यूज़ किया कि जब भी आपको फ्यूचर को देखकर डर लगे तो समझ लो कि आपके अंदर एंजाइटी है। तो चलिए डॉक्टर साहब, वो अगर एंजाइटी हमको समझ में आ गई, लेकिन उस एंजाइटी के ऊपर हम लोग फाइट कैसे करें, उसको हम हराए कैसे, उसके ऊपर हम विक्ट्री कैसे पाए, विजय कैसे हासिल करें? देखो, गड़बड़ हमारे इसमें यह हो रही है कि हम पेड़ों की पीली पत्तियां काट रहे हैं। जब भी पेड़ों को पीली पत्तियां आती है, हम लेते हैं और उन्हें काट देते हैं। कैंची से हम लोग काट देते हैं उसको। हम ये नहीं सोचते कि जड़ में कुछ ना कुछ तकलीफ है। मॉडर्न मेडिसिन भी देखो, मैं मॉडर्न मेडिसिन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा, वह भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। आज आप देखोगे तो मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी ऐसी प्रगत चीज़ें आ गई है कि आप एक दिन में बड़े बड़े ऑपरेशन कर सकते हो। पर अगर हम इस होलिस्टिक साइंस के बारे में बात करें, होलिस्टिक साइंस में जो भी कॉग्निटिव थेरेपी है, माइंड साइंस से जो आपके थॉट से जो बीमारियों को रिवर्स करते हो, तो अगर हम इस बात पे, तो यह होलिस्टिक साइंस काम करता है कॉज और इफेक्ट पे। अगर आपको कोई बीमारी आ रही है, आपको कोई स्ट्रेस आ रही है, तो वह इफेक्ट है, उसका
कॉज कहीं ना कहीं है, उसका रूट कहीं ना कहीं है। हम पत्तों पे काम कर रहे हैं, हम रूट को देख ही नहीं रहे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने कि हम लोग ऊपर ऊपर से मलहम पट्टी करते हैं, लेकिन हम वो रूट कॉज तक पहुंचते नहीं। तो वो रूट कॉज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने एंजाइटी का ही पूछ लिया तो मैं आपको एंजाइटी बताता हूँ कि एंजाइटी हमें अब आ क्यों रही है, इतनी ज्यादा इसमें हमें डर क्यों लग रहा है। तो कंटिन्यूअसली हमें निगेटिवली प्रोग्राम किया जाता है। आप कोई भी न्यूज चैनल सिर्फ ओपन करके देखिए, आपको पॉजिटिव न्यूज सुना है कभी किसका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ ब्लू पेजेस, येलो पेजेस जिन्हें कहते हैं, वह निगेटिव न्यूज चलाई जाती है टीआरपी के लिए। तो वह निगेटिव न्यूज अनकॉन्शियसली आपको प्रोग्राम करती है। आपने देखा रात में आप डर के उठ जाते हो और आप बोलते मैं तो बहुत स्ट्रांग इंसान हूं, मैं डरा कैसे? अरे भाई, आपने आज दोपहर में क्राइम पेट्रोल देखा था, सावधान इंडिया देखा था, और वहां पे 10वें मंजिले से कोई तो नीचे गिर गया और सडनली आपको ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल। और वो भी कब? आप खाते खाते, मतलब आप कितनी बुरी तरीके से खुद को ट्रिगर कर रहे हो। यस, यस, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी है, समझ लीजिएगा इस बात को, जो भी हम हमारे पेट के अंदर डालते हैं, मतलब जो हम खाना डालते हैं, वहीं से वो सारी चीज़ें उभर कर बाहर आती है। इसी को डॉक्टर साहब का एक बहुत बेहतरीन वीडियो है लीकी गट का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के अंदर डॉक्टर साहब ने लीकी गट के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि हमारे माइंड का और हमारे गट का, जो आपका पेट है इसको गट कहा जाता है, इसका डायरेक्टली कनेक्शन किस तरह से। थोड़ा बहुत अगर बताएंगे तो आसानी हो जाएगी सबको। लीकी गट के बारे में देखिए, हमारी जो आंतों की सबसे अंदरूनी लेयर है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी सबसे अंदरूनी परत बहुत ही ज्यादा थी। अगर आप उसे फैला दो तो करीबन 4 फुटबॉल के स्टेडियम तक वह फैलती है। 4 फुटबॉल के स्टेडियम। और यही लेयर है जो हमारे खाने से अमृत निकालती है और हमारे ब्लड में डालती है। पर जब हम खराब खाना खाते हैं, जब हम स्ट्रेस लेते हैं, यह जो परत है उसे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, और जो टॉक्सिन्स हमारे किडनी और हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन थ्रू बाहर निकलना चाहिए, वह जाते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में। और जब हमारे ब्लड में यह टॉक्सिन जाते हैं तो हमारी बॉडी उसे 3 तरह रिस्पॉन्ड करती है। सबसे पहली चीज, अगर यह टॉक्सिन ओवर रिएक्ट कर दे, हमारी बॉडी उसे एलर्जी कहती है, आपको रैशेस आते हैं, आपको साइनोसाइटिस होता है। अगर इन्हीं टॉक्सिन को हमारी इम्यून सिस्टम सप्रेस कर दे तो हमें इम्यूनो सप्रेशन डिसीजेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि HIV एड्स है, जो एक बहुत ही डेंजर नाम देके रखा है, कैंसर। देखो मैं नाम लेते ही आपको कैसे तो भी डर लगने लगा। देखिए, यही इसी तरह हमें ट्रिगर किया जाता है, इसी तरह हमें निगेटिव प्रोग्रामिंग की जाती है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा हमारी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है तो हमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजेस का मतलब है कि ऐसे डिसीज जो हमें अपॉर्चुनिटी पे हमारे ऊपर आ जाते हैं। और अगर हमारी इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाने का मतलब है कि हमारी खुद के ही बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल है, बीटा सेल, CD4 सेल जिन्हें कहते हैं, वह हमारे नॉर्मल सेल को मारना शुरू कर देते हैं। अगर वह हमारे बोन के सेल को मारना शुरू कर दे, जॉइंट के सेल को मारना शुरू कर दे, तो उसे आर्थराइटिस हो जाएगा। अगर वह हमारे थायराइड के सेल को मारना शुरू कर दे, उसे थायराइड हो जाएगा। अगर वह हमारे स्काल्प के सेल को मारना शुरू कर दे, आपको एलोपेशिया। देखिए, आप 50% मेल्स को देखेंगे कि उनके बाल चले गए, जड़ गए पूरे। चल गए, इसीलिए गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका माइंड कैसे वर्क करता है। आपने क्या किया है? स्ट्रेस को अपने शरीर का एक भाग बना लिया। बिल्कुल, समझिए इस चीज को, आपके माइंड को समझिए। चलिए, बात अगर स्ट्रेस की निकली है तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, अभी हालांकि ऐसा आपको कोई भी आदमी नहीं मिलेगा, चलो इसके ऊपर एक रिसर्च भी किया गया है, और खासकर वो रिसर्च जो वो इंडिया में किया गया है।
65% पॉपुलेशन स्ट्रेस का शिकार है और उसमें से लगभग 25% लोगों को पता ही नहीं कि वो स्ट्रेस में है। जिन लोगों को पता है वो डॉक्टर के पास बस 10% जाते हैं और जिनको नहीं पता वो बस झेलते रहते हैं। तो स्ट्रेस आता कैसे है, ये तो आपने बताया कि एंजाइटी आ जाती है, तो चलिए, लेकिन वो स्ट्रेस आ भी गया, किसी बात के ऊपर हमारा सर भारी हो गया, हाथ पैर में स्वेटिंग आने लगा, इसका मतलब हमको स्ट्रेस आ गया। इस स्ट्रेस का निवारण कैसे करें हम लोग, क्या करें इसके लिए? सबसे पहले जानिए ये स्ट्रेस आता कैसे। पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेस आता कैसे। हमारे जीवन में अगर कोई चीज़ निरंतर चल रही है तो वह है घटनाएं, और उन घटनाओं को हम हमारे सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं। जो भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन, कुछ चीज़ें हम देख के परसीव करते हैं, कुछ सुन के, कुछ टेस्ट करके, कुछ स्मेल करके, और कुछ हम प्रेशर से, बैरिएटिक रिसेप्टर जिन्हें कहते हैं। तो इन सेंस ऑर्गन से बाहरी घटनाएं हम हमारे माइंड के अंदर स्टोर करते हैं। और याद रखिएगा, वो जैसे भी घटनाएं हैं वो वैसे के वैसे कभी भी हमारे माइंड के अंदर नहीं जाती। तो अगर पकड़ लीजिए कि इवेंट 1 हो रहा है, अगर एक आपके सुबह में एक घटना हो गई, आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, वह एक न्यूट्रल इवेंट है, जाना तो चाहिए वो जैसे के वैसे। अगर वह इंसान आपके पहचान का नहीं है, आप वह एक्सीडेंट देखोगे, चलते बनोगे। पर अगर वह गलती से आपका कोई रिश्तेदार निकल जाए तो वह आपके लिए पेन है। बिल्कुल। ये हुआ क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस, समझिए इस चीज़ को बराबर से समझिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब भी इन सेंस ऑर्गन से कोई भी इवेंट हमारे मस्तिष्क पटल में डालता है तो वह एक तो उसे डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है और जनरलाइज करता है। तो जो भी इवेंट आपकी रियलिटी में घटता है वह वैसे के वैसे स्टोर नहीं होता, वह इवेंट 2 बन जाता है। हमारे महापुरुषों ने बताया माया है ये सब। Yes. तो इसका साइंटिफिक मतलब ये है। तो जो इवेंट 2 है इसको हम डिलीट कैसे करें? तो इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए कि डॉक्टर साहब आपको इवेंट 2 आपके माइंड से डिलीट ही कैसे कर दे, उसको निकाले कैसे बाहर, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर साहब का नंबर मिल जाएगा। डॉक्टर साहब भी 1-to-1 पर्सनल कोचिंग देते हैं कि जो वेलनेस में बहुत सारे डॉक्टर उन्होंने कर लिए लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ एक बार डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा और जानिएगा इनसे। और मैं आपको बताऊं ना, आप फीस का टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। डॉक्टर साहब जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करते। ये एक ऐसा इंसान मैंने देखा है कि जो अबंडेंस में हमेशा रहता है कि आओ मेरे पास ले लो, जो चाहिए वो ले लो, हमेशा अबंडेंस में रहने वाला। आज ऐसा एक इंसान बहुत कम होते हैं, उसमें से ये एक इंसान है। तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। डॉक्टर साहब बिजी रहते हैं, अगर कॉल नहीं उठाए तो फिर भी आपको ये कॉल बैक कर देंगे या फिर इनके ऑफिस से आपको कॉल ज़रूर आ जाएगा। तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा और डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा आपका इवेंट को डिलीट करने के लिए। और एक आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो डॉक्टर साहब का एक यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर वो एवरी वीक कम से कम 2-3 वीडियोस तो डालते रहते हैं और अभी शॉर्ट्स तो बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी जो बीमारी है उसको आप कैसे आसानी से क्योर कर सकते हो, आपके माइंड को आप किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हो, इसके ऊपर डॉक्टर साहब बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं। तो जाइए और उनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उनके चैनल का नाम है क्रिएट मिरेकल्स। तो डॉक्टर साहब, मैं क्रिएट मिरेकल के बारे में पूछना चाहूँगा, किस इंटेंशन से आपने वो यूट्यूब का चैनल शुरू किया था और आपका मकसद क्या था वो चैनल शुरू करने के पीछे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपकी स्टोरी, मेरी स्टोरी आपके साथ शेयर की 2016 में। मैंने कैसे मेरे डिसीज़ को रिवर्स किया। तो मैं चाहता था कि सारे लोग यह साइंस को सीखें और मैं तो यह भी चाहता था या चाहता हूँ कि हर घर में एटलीस्ट एक इंसान तो भी इस सबकॉन्शियस माइंड के साइंस को सीखे। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो आप देखिएगा दिन भर सुबह से लेके आपको क्या आता था, स्टैटिस्टिक्स, कितने पेशेंट बढ़ गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग आज इधर मर गए, कितनी केसेस बढ़ गए, पर कोई भी यह नहीं दिखा रहा था
कि उनमें से कई सारे पेशेंट अच्छे ठीक होके घर पे जा रहे हैं, उनमें से कई पेशेंट बच गए हैं। तो इतना ज़्यादा निगेटिवली प्रोग्राम लोगों को किया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि समंदर में एक छोटा सा बूंद नॉलेज मैं भी दे दूं और लोगों को अवेयर करूं कि हमें निगेटिवली प्रोग्राम किया जा रहा है। आप इस निगेटिव प्रोग्रामिंग से बचिए और खुद को पॉजिटिवली प्रोग्राम कीजिए। देखिए लोगों को इन मार्च में, उन महीनों में 2020 में लोगों को इतनी ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा एंजाइटी और कई लोग तो डिप्रेशन में चले। तो इंटेंशन आपका ये था कि उस समय जो लॉकडाउन चल रहा था उससे लोगों को बाहर निकलना है, मेंटल स्टेबिलिटी लोगों को देनी है, इसकी इंटेंशन से आपने ये चैनल शुरू किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो चैनल अभी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो वापस से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर साहब के वहाँ पर वीडियोज़ बहुत बेहतरीन होती है, ज़रूर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सवाल ये है कि स्ट्रेस और एंजाइटी डिफरेंस क्या है, और स्ट्रेस आता क्यों है, एंजाइटी आती क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे। क्योंकि आजकल का जो नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है, देखिए हम जब बच्चे थे तब हमने कभी ये वर्ड सुना भी नहीं था कि अरे मुझे स्ट्रेस आया, अरे मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। मुझे तो अभी भी याद नहीं है कि ऐसा भी कोई वर्ड था। लेकिन अभी के 4-5 साल के बच्चे भी कहते हैं अरे आई एम डिप्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस। वर्ड आया कहाँ से, क्या होता क्या है स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आजकल हमने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन इसे एक गहने की तरह हम लेके चल रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है लोगों को बताने के लिए, और हमें पता ही नहीं ये हो क्यों रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। हमारे पास इतनी ज़बरदस्त मेंटल फैकल्टी है, इमेजिनेशन, मेमोरी, वह हम हमारे अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं और इसी के वजह से हमें स्ट्रेस आ रही है, हमें डिप्रेशन आ रहा है, हमें एंजाइटी आ रही है। और एंजाइटी के बाकी के अगर आप रीज़न पूछेंगे ये एंजाइटी आ कैसे रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डर क्यों रहे हैं, आपको पसीना क्यों आ रहा है, आपकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ती जा रही है, आपको वीकनेस आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं डर, ये हो क्यों रहा है, तो उसके क्या कॉजेस है। सबसे पहले तो आप जाइए आपके पास्ट में, कभी ऐसा कोई पेनफुल इवेंट हुआ है, ऐसी कुछ अब्यूज हुई है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है जो कैलेंडर तो कई बदल गए पर अभी भी अगर आप उस इवेंट को याद करते हो तो मस्तिष्क पटल पे आपको वह इवेंट आता है, ट्रिगर करता है, एक तो आपको गुस्सा आने लगता है या आप डरने लगते हो। यह हो गया पास्ट का कॉज। दूसरा, कोई प्रेजेंट का इश्यू तो नहीं चल रहा है, जैसे कि हम सभी का, लोगों का सबसे बड़ा प्रेजेंट इश्यू है EMI, हफ्ता। EMI ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इश्यू का। यस, तो कोई प्रेजेंट इश्यू तो नहीं चल रहा है, कोई आपको धमका तो नहीं रहा जिसके वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है जो एंजाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। तीसरी चीज, फ्यूचर इशू। देखिए, अगर आप आँख खोलते हो या फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचते हो तो आपको कुछ ब्लैंक तो नहीं दिखाई दे रहा है या आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में वैसा हो जाएगा। चौथा कॉज है, क्या आपने आपकी सेल्फ इमेज तो खराब नहीं कर रखी है? आपके अंदर कोई ऐसा इनर क्रिटिकल वॉइस तो नहीं है? बचपन में किसी टीचर ने आपको कह दिया था कि तू नाकारा है, तू ये चीज नहीं कर सकता, या कोई फादर फिगर ने आपको कह दिया था तू ये नहीं कर सकता, और वह सालों गुजर गए पर वह वॉइस आपको पीछे खींचता है। आप करियर में कहाँ पे जॉब को जाते हैं तो वो वॉइस आपको खींचता है, या ऐसा कोई तो वॉइस नहीं चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, मेरा थोड़ा भी मैं कुछ खाती हूँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है। ऐसे कई सारे, इसे इनर क्रिटिकल, ये वॉइस तो आपको खींच नहीं रहा है जिसकी वजह से
आपको एंजाइटी, और सबसे लास्ट कॉज है एंजाइटी ड्यू टू अननोन इशू। जैसे कि मैंने बताया कि आप क्राइम की सीरियल्स देखते हो, अचानक से कहीं पे दूर एक्सीडेंट हो जाता है, पर आपकी जो RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वह उस चीज को कैच कर लेता है, तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। तो यह सारे इशू आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए। अगर यह इशू आपने एनालाइज किया, यह है आपका कॉज और उसी का इफेक्ट है आपको एंजाइटी आ रही है, और मैं आपको बता दूं आप 5 मिनट में एंजाइटी को हटा सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड साइंस से। बिल्कुल, तो यही साइंस डॉक्टर साहब सिखाते हैं। उनके काफ़ी सारे ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म के ऊपर आप अपना प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जब भी इनका नेक्स्ट ऑनलाइन जब भी क्लास रहेगा, आपको डेफिनेटली उनके थ्रू मेल आ जाएगा या फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। तो नीचे फॉर्म के अंदर फिलअप कीजिएगा आपकी डिटेल्स, और प्लीज़ डॉक्टर साहब से कनेक्ट कीजिएगा कि अगर आपको एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उस डिप्रेशन एंग्जाइटी को बस 5 मिनट के अंदर कैसे रफा करें। यही तो बड़ा काम डॉक्टर साहब बहुत आसानी से करते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा इनको, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, प्लीज़ फिलअप कीजिएगा। सो मैं वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना चाहता। आई होप कि अभी तक अगर आप इस वीडियो के अंदर हो, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, वेलनेस के बारे में कुछ जानना चाहते हो। तो वीडियो को और लंबा ना करते हुए, तो जाते जाते मैं डॉक्टर साहब को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जाते जाते हमारे ऑडियंस को आप एक ऐसी चीज़ देकर जाइएगा कि वो जो बिलीफ है, जो विश्वास, वो ऐसा बिलीफ किस तरह से काम करता है, और एक पॉजिटिव बिलीफ आप यहाँ से क्या पकड़ कर लेके जाओ इस वीडियो के माध्यम से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब को कि प्लीज़ हमारे ऑडियंस को गाइड कीजिएगा इसके ऊपर। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी पीड़ा में चल रहे हो, किसी भी सफरिंग में चल रहे हो, तो याद रखिएगा यह पल गुजर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, वो भी नहीं रुका था, ये भी नहीं रुकेगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा, लाइफ को एक सफरिंग की तरह, एक पीड़ा की तरह जीना छोड़ दो और इसे ब्यूटीफुल उत्सव की तरह जीना चालू कर दो। बिल्कुल सही कहा, एक उत्सव की तरह। और हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी ही तो होती है कि जो हमें जिस तरह से जीनी चाहिए। तो प्लीज़ खुलकर जिएगा अपनी लाइफ, खुलकर हंसिएगा। डॉक्टर साहब का एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं हमेशा जब भी कभी जाता हूँ ना, तब डॉक्टर साहब की ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा शेयर करते रहता हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तब सबसे पहले हम लोग वो लोगों के बारे में सोचते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि सबसे पहले लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, देन उसके बाद में वो आपको इग्नोर करेंगे, और फिर जब उसके आप जीत जाओगे तो वो आपको फॉलो करेंगे। और ये बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं उसका जीता जाता एक उदाहरण हूँ। सबसे पहले कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, फिर फॉलो करना भी छोड़ दिया, इग्नोर करना, ये तो पागल है, ये पागल है, बावला है। लेकिन अभी वही लोग आजकल फॉलो करते हैं और कहते हैं यार बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बहुत प्राउड फील होता है। मैं सच में एक्चुअली थैंक यू करना चाहूँगा उन लोगों को कि उन लोगों ने अगर उस समय मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया होता तो शायद से मैं आज इस मुकाम तक नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, ये जो सीख जो मिली है ना, ये इस आदमी से मिली है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपकी लाइफ में, सराउंडिंग में ऐसे लोग तो हमेशा होने चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, शायद से मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो ऐसे ढेर सारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मेरे लाइफ में। सच में मैं यूनिवर्स को थैंक यू करना चाहूँगा। और इस टॉक को बहुत लंबा ना करते हुए मैं आप सब लोग की इजाज़त लेना चाहूँगा, और मिलेंगे एक ऐसी बेहतरीन सेलिब्रिटी के साथ में इसी टॉक के अंदर। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।